अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हुसूसी सिपाही सांजार को देखा जो कि हसन सब्बाह को धमकी देकर यहाँ से रवाना हो जाता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत तुरना खातून से होती है जो कि सफेरिया खातून को दवा पिलाती हैं और कहती हैं जिस चीज की वजह से सफेरिया खातून बीमार हैं ये इस दवा से मालूम हो जाएगा। एल्चिन खातून और गैबहर खातून ये सुनकर बड़ी परेशान होती हैं, जबकि इतने में सफेरिया खातून के मुंह से सुर्ख रंग की झाग निकलना शुरू हो जाती है। एल्चिन खातून हैरानगी से कहती हैं इनके मुंह से क्या निकल रहा है। तुरना खातून कहती हैं ये इनके फेफड़ों से निकल रहा है। बज़ाहिर सफेरिया खातून कुछ सूंघने की वजह से बीमार हुई हैं। गैबहर खातून कहती हैं कुछ सूंघने की वजह से। फिर दोस्तों गैबहर खातून एल्चिन खातून से कहती हैं हमें चरागों पर पहले भी शक हुआ था और इनकी तफ्तीश भी की थी, लेकिन इस तफ्तीश से कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका था। एल्चिन खातून कहती हैं जब हम तापार के साथ यहाँ पर चराग लेने आए थे तो तैरकन खातून पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने अपनी चाल चलते हुए चराग बदल दिए होंगे, हमें वो चराग दोबारा देखने की जरूरत है। दोस्तों तुरना खातून कहती हैं अगर इन चरागों में कुछ गलत है तो हमें अभी मालूम हो जाएगा। फिर दोस्तों तुरना खातून अपने बैग से एक सफेद कागज निकालती हैं और एक एक करके सारे चरागों का धुआं चेक करती हैं। तुरना खातून पहले दो चरागों पर सफेद कागज रखती हैं और कागज धुएं की वजह से काले रंग में बदल जाता है, लेकिन सफेरिया खातून वाले चराग पर तुरना खातून जब ये सफेद कागज रखती हैं जो कि सफेरिया खातून के पास पड़ा होता है, कुछ देर कागज रखने के बाद तुरना खातून इस कागज को उल्टाती हैं तो इस पर सुर्ख रंग की तह जम जाती है और तुरना खातून ये देखकर चौंक जाती हैं। फिर दोस्तों तुरना खातून ये कागज एल्चिन खातून को दिखाती हैं और कहती हैं बाकी चरागों में से काले रंग का धुआं आ रहा था, जबकि इस चराग में से लाल धुआं आ रहा है। यही है वो चराग। जो कुछ भी इस चराग में जल रहा है वो तेल नहीं बल्कि कुछ और ही चीज है। एल्चिन खातून ये सुनकर दंग रह जाती हैं, जबकि तुरना खातून कहती हैं ये जो भी है सफेरिया खातून इसी की वजह से बीमार है। गैबहर खातून ये सुनकर बड़ी परेशान हो जाती हैं, जबकि इतने में तैरकन खातून भी फिरदौस खादमा के हमरा इसी कमरे की तरफ चल पड़ती हैं। तैरकन खातून इस दौरान फिरदौस से कहती हैं तो वो एहसन को बाहर निकाल कर तुरना खातून को साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई हैं। फिरदौस अपना सर खम करती है, जबकि तैरकन खातून कहती हैं देखते हैं कि अब वो किस चीज के पीछे हैं। जबकि दोस्तों कमरे के अंदर मौजूद तुरना खातून और एल्चिन खातून अपनी मुमकिना कार्रवाई मुकम्मल कर लेती हैं, लेकिन इसी दौरान फिरदौस खादमा कमरे का दरवाजा खोलती हैं और तैरकन खातून अंदर आकर तीनों खवातीन से कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। गैबहर तुमने तो कहा था कि तुरना खातून यहाँ तुम्हारे हमल के लिए आई हैं। गैबहर खातून अपने आसाब पर काबू रखकर बगैर डरे हुए कहती हैं तुरना खातून एक हुनरमंद मुआलिज खातून है, चूँकि ये महल आई हुई थी तो मैंने सोचा कि अम्मी जान का भी मुआयना करवा लिया जाए। तैरकन खातून फिर कहती हैं महल के मुआलिजीन सफेरिया खातून का हर रोज ख्याल रखते हैं, वो इनका खास ख्याल रखते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि इन्हें इसकी जरूरत है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर इस किस्म का काम करने की, किसके इख्तियार पर बताओ तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई। फिर दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं सफेरिया खातून हम सब के लिए कीमती हैं, आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप फिर भी इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं तैरकन खातून। दोस्तों तैरकन खातून कहती हैं मेरे हुक्म के खिलाफ होने वाली हर बात पर मुझे गुस्सा आता है। आपको तो जाती तौर पर इस बात का तजुर्बा भी हो चुका है एल्चिन खातून, और तुरना खातून तुमने जो भी किया है मैं मुआफ कर चुकी हूँ, क्योंकि तुम महल के आदाब के बारे में नहीं जानती हो, लेकिन अगर अब तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो इसका हिसाब तुम्हें और तुम्हारे बाबा अमीर अल्तबर दोनों को चुकाना होगा। अब कमरे से निकलो और सफेरिया खातून को मजीद परेशान मत करो। फिर दोस्तों तीनों खवातीन यहाँ से रवाना हो जाती हैं, जबकि तैरकन खातून तुरना खातून के जाने
करने के बाद फौरन अपने जहरीले चिराग के पास आती हैं और कहती हैं, फिक्र मत करो फिरदौस, चिराग यहीं पर है। जबकि फिरदौस ये सुनकर मुतमईन हो जाती है। जबकि फिरदौस तो दूसरी जानब गैवहर खातून महल की राहदारी में बड़ी ही परेशान दिखाई जाती हैं, जो कि एल्चिन खातून से कहती हैं, हम चिराग हासिल नहीं कर सके। टर्कन खातून को अब हम पर शक हो चुका है और अब वो एहतियाती तदाबीर एख्तियार करेंगी। अब कमरे में दाखिल होना और भी मुश्किल हो जाएगा। एल्चिन खातून कहती हैं, इस गद्दारी को साबित करने का रास्ता सिर्फ वो चिराग नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस परेशानी के दौरान तुरना खातून मुस्कुराती हुई कहती हैं, हम चिराग को हासिल नहीं कर सके, लेकिन मैंने इसके अंदर मादे को इस बोतल में डाल दिया था। दोस्तों, जहर की बोतल देखकर एल्चिन खातून और गैवहर खातून खुशी से मुस्कुराती हैं। जबकि फिर एल्चिन खातून कहती हैं, हाजी हजरत ने आपको तजवीज करके बिल्कुल ठीक किया, आपका शुक्रिया कि अब महल के गद्दार नुमाया होंगे। फिर दोस्तों, गैवहर खातून कहती हैं, चूंकि तेल का चिराग कमरे में है तो तैरकन खातून कभी भी हम पर चिराग की वजह से शक नहीं कर सकेंगी। तुरना खातून फिर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं शिफायाब कमरे में वापस जाकर जितनी जल्दी हो सके इस बोतल का मुआयना करती हूँ। फिर तुरना खातून यहाँ से रवाना हो जाती हैं। जबकि एल्चिन खातून और गैवहर खातून इस पर बड़ी खुश दिखाई देती हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सांजार दिखाया जाता है, जो कि अपने सिपाहियों के हमरा एक महफूज चबूतरे पर मौजूद होता है। जबकि इनके सामने वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क भी मौजूद होते हैं। सांजार कहता है, मैं आराम से इंतजार नहीं कर सकता, ये सोचते हुए कि किसी भी वक्त इस्फहान में धमाका हो सकता है। हाजी, हम फातिमी सिपाहियों पर कब हमला करेंगे? हाजी कहते हैं, सब्र करो, किसी भी वक्त हमें खबर आ जाएगी। सांजार फिर कहता है, अरसलान ताश भी बातनियों के कब्जे में है, कौन जानता है कि वो इसके साथ क्या कर रहे होंगे। हाजी फिर कहते हैं, मुझे वो पहला दिन याद है जब मैंने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाला था। दोस्तों, हाजी फिर अपने माजी के वक्त को याद करते हैं जब अरसलान ताश को इन्होंने लुटेरों से बचाया था। हाजी कहते हैं, मैं अभी भी अपने दिल में महसूस कर सकता हूँ जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाबा कहा था। वो हमेशा तल्ख रहता था, लेकिन इसकी तलखी और गुस्सा रहम की वजह से था। मैंने बहुत दफा इसको नींद में अपनी अम्मी और भाई को पुकारते हुए देखा है। वो इन्हें कभी भूल नहीं सका था। वो अपनी नींद से बेदार होकर मुझे गले लगाकर रोता रहता था और बाबा कहता था और मैं इसे अपना बेटा कहकर गले लगा लेता था। एक बहादुर लोहे से ज्यादा सख्त और फूल से ज्यादा नरम होता है। वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, इसके दिल में एक कोना नरम होता है और जब आप इस कोने को छूते हैं तो इसकी आंखें देखना और इसका दिमाग सोचना बंद कर देता है। इस दौरान सारे हुसूसी सिपाही बड़े ही उदास होते हैं। जबकि हाजी मजीद कहते हैं, उन्होंने इसे इसके भाई और अम्मी का इस्तेमाल करके फंसाया है। अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ? मैं इस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता। मैं इसको कैसे सजा दे सकता हूँ? मैं कैसे इससे मुंह फेर सकता हूँ? मेरा बेटा अब दुश्मनों के हाथों में है और मेरा दिल दुख रहा है। कल हम इसे जरूर बचा लेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं इसे गले के साथ लगाऊंगा और मेरे दिल का दर्द खत्म हो जाएगा और इसका दिल का जख्म ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सांजार इस पर अपना सर खम करता है। इतने में हाजी के मुआवने हसूसी वो भी यहीं पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हाजी हजरत, खबर आई है। वजीर आजम निजामुल मुल्क फौरन उठते हैं और अपने मुआवने हसूसी से मकतूब लेकर इसे खोलते हैं और खबर पढ़ते हैं। हाजी कहते हैं, फातिमियों के खास सिपाही हरकत में आ गए हैं। चलो बहादुरो, जल्दी करो, हमें फजर से पहले घात वाली जगह पर पहुंचना होगा। चलो। फिर दोस्तों, सारे हुसूसी सिपाही वजीर आजम निजामुल मुल्क के हमरा घात लगाने वाली जगह पर रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों, यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।